गुरुजन कहते हैं कि मोक्ष हो जाएगा, क्या अंदर गवाही दे रहा है मन की निश्चित है ये जीवन मेरा, ये शरीर मेरा आखिरी शरीर होगा, अब पुनः मुझे शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। क्या गवाही दे रहा है मन? और छोड़ दो इस बात को। यदि मन में से संतोषजनक उत्तर नहीं आ रहा है कि नहीं कि मुझे मोक्ष मिल ही जाएगा, ऐसा उत्तर नहीं है, संदेह है मन में, नहीं मोक्ष तो शायद नहीं मिल सकता, खैर कोई बात नहीं है। लेकिन फिर अपने आप से पूछिए कि आज जो मेरा व्यवहार है, जो मेरा कर्म है, मन की जो दशा है और जो कुछ मैं कर रहा हूं, क्या इसके परिणाम में मुझे अगला जीवन मनुष्य का ही मिलेगा? ये उत्तर है भीतर से। और यदि चूंकि आध्यात्मिक क्षेत्र में पुनर्जन्म तो माना जाता है, और यदि अंदर से उत्तर आ रहा है मोक्ष तो मिलेगा ही नहीं, अगला जीवन मोक्ष का मिलेगा, इसमें भी संदेह है, तो समझना होगा हमारे जीवन में बड़ी गलतियां हो रही है, हम भटक चुके हैं अपना रास्ता। सदगुरु कबीर कहते हैं चेतन हारा चेत सुभागा। तुम चेतने वाले हो, जागने वाले हो, जगो, चेत जाओ, अभी अवसर है। और आज का अवसर बीता, फिर यह अवसर दोबारा मिलने वाला नहीं है। क्योंकि कल क्या होगा पता नहीं है। सब कुछ अनुकूल, हमारा शरीर ही रोगी, अशक्त, असहाय हो गया, तब क्या करेंगे? बुद्धि में भ्रम उत्पन्न हो गया, तब क्या करेंगे? आज यदि आज नहीं जगे तो कल जग जाएंगे, क्या भरोसा है? सबसे सुंदर समय आज का और अभी वर्तमान का ही समय है। और यदि आज नहीं जगे, आज कल्याण का काम नहीं किए, सावधान नहीं हुए, तो कल तो विनाश रखा ईश चेद वेदी दशतमस नाचेदी हाविदिन महती विनष्ट। ऋषि कहते हैं कि यदि आज चेत गए तो कल्याण, यदि नहीं चेते तो महाविनाश रखाया है। साहब कहते हैं चेतना, तुम चेतने वाले हो, मनुष्य शरीर तुम्हें मिला हुआ है, बुद्धि मिली ही है, जागने की पूरी भूमिका है, जागो और जागकर अपना कल्याण का काम करो। अमर मध्य दिशे तारा, एक चेता एक चेतवन हारा। अमर आकाश, आकाश के बीच में ही, मतलब आकाश में ही सारे तारे दिखाई पड़ते हैं। कोई तारा आकाश से बाहर भी होगा, कल्पना भी नहीं कर सकते। कहाँ होगा? जो होगा आकाश में ही होगा। साहब यहां सिर्फ उदाहरण देते हैं, जितने भी तारे हैं सब आकाश के अंदर, आकाश से बाहर कोई तारा नहीं है। इसी प्रकार सारे ज्ञान विज्ञान का आधार ये मनुष्य जीव ही है। मनुष्य जीव को छोड़कर
ज्ञान विज्ञान का कोई आधार कहीं खोजने पर भी नहीं मिलेगा। जितने किताबें हैं, लिखने वाला कौन? क्या ऊपर आकाश से कोई उतर कर आया है किताबें लिखने के लिए, या कोई ऊपर आकाश में प्रिंटिंग प्रेस लगाकर कोई किताब छाप छाप कर भेज रहा है दुनिया में? नाम कुछ भी ले लो, चाहे सामान्य पुस्तकों ले लो, चाहे उसे धर्म ग्रंथ धर्मशास्त्र कह दो, चाहे उसे ईश्वरीय वाणी कह दो, सबका लिखने वाला आदमी ही है। विज्ञान के क्षेत्र में जितने ही कला कौशल का अन्वेषण करने वाला कौन? ये मनुष्य जीव ही तो है। जितने मत पंथ संप्रदाय हैं, उनका प्रवर्तन करने वाला उन्हें चलाने वाला कौन? ये मनुष्य जीव ही तो है। और दुनिया में जितने भी धार्मिक स्थल हैं, मठ मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा या कुछ और भी ले लो, जितने धार्मिक स्थल हैं उनको बनाने वाला कौन? मनुष्य जीव। और जितने देवी देवता आदि हैं उनकी कल्पना करने वाला कौन? मनुष्य जीव। तो साहब कहते हैं जैसे सारे के सारे तारे आकाश में होते स्थित हैं, ऐसे सारा ज्ञान विज्ञान का आधार ये मनुष्य जीव। वैसे तो जीव मात्र ज्ञान स्वरूप है, जीव की मौलिकता है ज्ञान, किंतु ज्ञान का उद्घाटन मानवेतर खानियों में नहीं हो पाता है, मनुष्य खानी में ही, मनुष्य शरीर में ही होता है। लेकिन भूल क्या होती है? सब कुछ करने वाला मनुष्य और सब कुछ करने के बजाय श्रेय किसको दिया जाता है? भैया ऊपर वाला की कृपा से यह सब हुआ है। तो बिगड़ता किसी कृपा से होता है? फिर जो अच्छा अच्छा हो रहा है सब ऊपर वाले की कृपा से, तो जो बुरा बुरा हो रहा है वो किसकी कृपा से हो रहा है? फिर वो भी ऊपर वाले की कृपा होगी। आदमी करता अपना है और श्रेय दे देता है ऊपर वाले को। ऊपर वाला उसे भी बनाने वाला ये नीचे वाला ही है। ये नीचे वाला धरती पर रहने वाला मनुष्य, यदि मनुष्य ना हो धरती पर तो दुनिया में कोई भी ऊपर वाला नहीं रहेगा। सारे ऊपर वाले उनको जन्म देने वाला, उनको पालने पोसने वाला और उनको जिला करके रखने वाला ये मनुष्य ही है बस। साहब कहते तुम ज्ञान के निधान हो, ज्ञान के भंडार, जागो, समझो अपने ज्ञान को, उसका उपयोग करो। हमारे पास ज्ञान का खजाना है, लेकिन न तो हम समझ पाते हैं और समझ भी लिए तो उसका उपयोग भी नहीं कर पाते। कैसा आश्चर्य! ज्ञान जिसका गुण है, ज्ञान जिसका धर्म है, ज्ञान जिसकी मौलिकता है, वह जीव अज्ञान में जीता हुआ आ रहा है।
और वैसे भी देखें तो बिहार में भी ज्ञानी होने का अहंकार और कर्म अज्ञान पूर्वक, यही तो विचित्रता है और यही दुख का कारण है। सब के सब अपने को ज्ञानी मानते हैं। किसी को कह दो कि तुम बड़े अज्ञानी हो, नाराज हो जाएगा, तुमने कैसे कह दिया मुझे अज्ञानी। कोई अपने को अज्ञानी मानने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि ज्ञानी होने का भ्रम और ज्ञानी होने का अहंकार और जीवन का कर्म व्यवहार खान पान सब अज्ञान पूर्वक, यही दुर्भाग्य है, यही दुख का कारण है। जब तक अपना यह अज्ञान समझ में नहीं आएगा और अपने स्वरूप का सही ज्ञान नहीं होगा, तब तक ऐसे भटकाव चलता रहेगा। साहब कहते हैं तुम ज्ञान का निधान बाहर कहाँ खोज रहे हो? ज्ञान का भंडार, ज्ञान का निधान तो तुम स्वयं ही हो। तुमसे अलग कोई ज्ञान भंडार कहीं बाहर है नहीं। यदि है भी तो तुम्हारा जैसा कोई इंसान ही है। सभी जीव मूलतः ज्ञान स्वरूप हैं, लेकिन मनुष्य में, शरीर में ज्ञान का उद्घाटन होता है। फर्क क्या होता है? एक चेता, एक चेतवनहारा। एक चेताने वाला होता है, एक चेतने वाला होता है। एक जगाने वाला और एक जगने वाला। जो चेताने वाला है, जगाने वाला, उसे गुरु कहा जाता है। और जिसे चेतना है, जगना है, उसे शिष्य कहा जाता है। बस फर्क कितना है। मौलिक रूप में सभी मनुष्य बराबर है। जिन्होंने ज्ञान को उद्घाटन कर लिया, जिन्होंने अपने आप को समझ लिया, मोह माया का त्याग कर दिया। ज्ञान का अर्थ ही है मन से मोह का छूटना। ज्ञान का अर्थ ही है मन में किसी प्रकार माया का भ्रम, माया का अंधकार न रहना। और माया है तो केवल भ्रम है, बस। तो ज्ञान का अर्थ मोह माया से ऊपर उड़ जाना। जो मोह माया से ऊपर उठ गया वो गुरु, और मोह माया में जो डूबा हुआ है वो शिष्य, सामान्य आदमी। बस फर्क इतना है। तो जैसे एक आदमी मोह माया से ऊपर उठ गया, हम देखते हैं, वैसे हम भी तो उड़ सकते हैं ना। हमारे समय भी वो मनुष्य है, चाहे ज्ञानी मनुष्य कहें, चाहे अज्ञानी मनुष्य कहें, चाहे रागी कहें, चाहे विरागी कहें, चाहे मोही कहें, चाहे निर्मोही कहें, दोनों मौलिक रूप में एक समान है, बराबर है। फर्क एक मोह में डूबा है और एक ने मोह का त्याग कर दिया है। ऋग्वेद में एक बड़ा सुंदर मंत्र आता है, उसको, इस बात को उस मंत्र में बड़े अच्छे ढंग से बताया गया है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षे पर सस्वजाते तयोरन्य पिपलम स्वाद्वत्य अनन्य अस्नो अभिचाकशीति। सुंदर पंख वाले दो पक्षी हैं, साथ साथ रहते हैं, मित्र हैं, और दोनों पक्षी एक समान वृक्ष में चिपके हुए हैं, बैठे हुए हैं। फर्क क्या है? उन दोनों में से एक पक्षी
पेड़ के फल, पीपल पेड़ समझ लो, पेड़ के फल को खाता है। और दूसरा अनसनन अन्यो, फल नहीं खाता, देखता है बस। इसके पूरक में, इस मंत्र के पूरक में मुंडक उपनिषद में एक और मंत्र बनाया गया है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनिशया सोचति मोहयमाना दुष्टम यदा पश्यतन मिशमस्त महिमान वीति वीत शोका। वो देखता है समाने वृक्ष, एक समाने वृक्ष पर बैठा पुरुष देखता है कि मैं शोकित हूं, मोहित हूं। समाज पुरुषों निमग्नो, अनिश, असमर्थ हूं, अपने को मैं असमर्थ महसूस कर रहा हूं, शोक में डूबा हूं, चिंता में डूबा हुआ। लेकिन ये सामने वाला, न इसे कोई चिंता है, न कोई न है, न इसे कोई दुख है, न कोई पीड़ा है। ये तो ईश है, समर्थ दिखाई पड़ रहा है, सुखी दिखाई पड़ रहा है। क्यों? समझ लेता है कि ये पेड़ के फल को नहीं खा रहा है, इसलिए सुखी है, निश्चिंत है। और मैं फल खा रहा हूं, इसलिए मैं दुखी हूं, चिंतित हूं। तो समानम वृक्ष द्वास बना सजा सखाया, समानम वृक्ष, समान वृक्ष। रागी और विरागी दोनों का शरीर एक बराबर है। रागी विरागी के शरीर में कोई अंतर नहीं है, सखा है, दोनों मित्र हैं, साथ साथ रहते हैं। चाहे संसार का हो चाहे शरीर का हो, उसी संसार में रागी रहते हैं, इसी संसार में विरागी रहते हैं। शरीर दोनों का एक समान है, लेकिन एक संसार का फल खाता है, संसार के भोगों में डूब जाता है, भोगों का आनंद लेना चाहता है। तो जितना आनंद लेना चाहता है उसमें डूबता चला गया, फिर क्या हो जाता है? अनिश, असमर्थ। जितना भोगों की आसक्ति बढ़ती जाएगी उतना ही आदमी असमर्थ, अनिश, विवश होता चला जाएगा। चिंता, शोक, दुख में डूबता चला जाएगा। और जो फल नहीं खाएगा अभिचाक्षी, केवल दृष्टा रहता है, भोगों में डूबता नहीं है, देखता है, देख करके छोड़ देता है, दृष्टा बन जाता है। इसलिए वो ईश, समर्थ हो जाता है, दुख पीड़ा से रहित हो जाता है। तो जो रागी व्यक्ति है, जो अपने को असमर्थ महसूस कर रहा है, वो जब देखता है कि जैसे मैं मनुष्य हूं वैसे ये भी मनुष्य है, इसे तो कोई चिंता नहीं है, इसे तो कोई दुखी नहीं है, ये तो हमेशा मुस्कुराता रहता, हंसता रहता है। क्यों? विचार करता है। तब पता चलता है कि ये दुनिया के भोगों में आसक्त नहीं है, देखकर उन्हें केवल दृष्टा रह जाता है। और मैं आसक्त हूं, फर्क इस दोनों इसलिए होता है, ऐसा समझ करके वो भी धीरे धीरे आसक्ति छोड़ देता है, वो भी फिर समर्थ, ईश हो जाता है, महान हो जाता है। अंतर इतना है, रागी और विरागी में मौलिक रूप में कोई अंतर नहीं है। अंतर जो है मन की स्थिति में, समझ में है। फेर परा नहीं बूझ में, नहीं इंद्रिय के, फेर परा नहीं तत्व में, नहीं इंद्रिय के माहि। फेर परा कुछ बूझ में, सो निर्वार्य नाहि। उन्हीं मिट्टी पानी आग हवा से ज्ञानी आदमी का, संत का शरीर बना है, और उन्हीं मिट्टी पानी आदमी से अज्ञानी का और संसारी व्यक्ति का शरीर बना हुआ है। ज्ञानी और अज्ञानी के शरीर में लगे हुए जो तत्व हैं उनमें अंतर नहीं है, और दोनों की इंद्रियां आंख, नाक, कान, जीभ, हाथ, पैर आदि एक बराबर है। तो ज्ञानी और अज्ञानी
संसारी और संत सन्यासी दोनों जीवन में इतना अंतर क्यों हो गया? बूझ में, समझ में अंतर आया। एक ने अपनी समझ को ठीक कर लिया, वो सन्यासी हो गया, विरागी हो गया, सुखी शांत संतुष्ट हो गया। एक अभी की समझ में भ्रम है, इसलिए वो संसारी हो गया, रागी भोगी और दुखी हो गया। तो साहब कहते हैं कि एक चेता एक चेतवन हारा, एक चेतने वाला, सभी है तो सभी जीव बराबर, लेकिन एक चेताने वाला और एक चेतने वाला। जो चेताने वाला है उन्हें गुरु कहा जाता है, और जिन्हें चेतना है, जगना है, अभी ऊपर उठना है, उन्हें शिष्य कहा जाता है। फर्क इतना है। इसलिए यहां पर एक संदेश छिपा हुआ है कबीर साहब का कि तुम कितने भी दुखी क्यों ना हो, कितने भी तुम्हारा मन रागने में डूबा क्यों ना हो, तुम ऊपर उठ सकते। देखो तुम्हारे सामने आदर्श है, वो भी तुम्हारे समान मनुष्य है, कभी वो भी डूबा हुआ था, कभी वो भी तुम्हारे समान दुखी था, लेकिन आज वो दुख से मुक्त हो गए। जब वो मुक्त हो सकता है दुखों से, तो तुम भी हो सकते हो। इस संदेश एक है इस पंक्ति में, बस उन्हीं का अनुकरण करना होगा हमको। वैसे धीरे धीरे हम भी वैसे बन जाएंगे। इसलिए किसी भी व्यक्ति को साहसहीन नहीं होना, साहस नहीं खोना है, हिम्मत नहीं हारना है। जहां हैं, जिस स्थिति में खड़े हैं, धीरे धीरे ऊपर चढ़ने का प्रयास करते हैं। चढ़ते चाहे थोड़ा थोड़ा ही चढ़ें, चढ़ते रहें, चढ़ते रहें, एक दिन वहां तक पूरा ऊपर चढ़ जाएंगे। मुझे चढ़ना है, मुझे शिखर पर पहुंचना है, ये दृढ़ निश्चय रखना होगा। अब फिर निश्चय के साथ करना होगा पुरुषार्थ, प्रयत्न। दृढ़ निश्चयता हो और प्रयत्न हो, फिर असफलता की कोई बात ही नहीं होगी। जो खोजो सो उहवा नाही, सो तो आही अमर पद माही। अब तो जो खोजो, जिसे तुम खोज रहे हो वह वहां नहीं है, बस संकेत है सर। अब क्या खोजता है आदमी? सुख, आनंद, शांत। कहां खोजता है? दुनिया के राग रंग में, पद प्रतिष्ठा में, धन दौलत में। साहब तो वो वहां नहीं है। वहां होता तो अब तक तो सुखी हो गए होते ना। जिस शरीर में गए वहां तो राग रंग मिला अपने अपने ढंग से, तृप्ति कहां हुई? तो जिस सुख को, जिस शांति को, जिस प्रसन्नता और आनंद को, जिस परमात्मा को तुम खोज रहे हो दुनिया के पीछे, वो वहां नहीं है। सो तो आही अमर पद माही, वह अमर पद है। और अमर पद वो कहीं बाहर नहीं है। धर्म के क्षेत्र में तमाम पदों की कल्पना की गई है और तमाम लोकों की कल्पना की गई है। सतलोक, स्वर्गलोक, साकेत लोक, बैकुंठ लोक, शिव लोक, ब्रह्म लोक, विष्णु लोक, धूर धाम, ये धाम, वो धाम, पता नहीं क्या क्या। सिर्फ एक कल्पना है। वो अमर पद, चाहे उसे शिव लोक, साकेत लोक, विष्णु लोक कह लो, चाहे स्वर्ग लोक कह लो, चाहे और कोई पद कर लो, वह हर व्यक्ति का अपना आपा, अमर वही है।
उसको छोड़ करके अमर और कुछ नहीं है। शाकुत वो तुम्हारे भीतर है, सीधी बात कहें तो। जिसको खोद रहे हो सुख और परमात्मा को, वो बाहर कहीं नहीं है, वह तुम्हारे भीतर है, तुम्हारा अस्तित्व ही है। सदगुरु कबीर का ये संदेश है। लेकिन दृष्टि हमारी बहिर्मुख है, इसलिए हम निरंतर दौड़ते हैं बाहर, और बाहर जो मिलता है पकड़ने की कोशिश करते हैं कि इसमें सुख होगा, इसमें सुख होगा, उसमें सुख होगा, लेकिन है नहीं। फर्क इतना है, दुनिया का कोई भोग शेमल के फूल के समान है और कोई पलाश के फूल के समान है। शेमल का फूल भी बड़े बड़े और लाल लाल, पलाश का फूल भी वैसे लाल लाल, अंत में दोनों नीरस। दोनों फल भी आते हैं, वो भी बेस्वाद। और कुछ खा करके पेट भर भी लिया जाए ऐसा भी कुछ नहीं है। न सेमल के फल में जो कुछ है उसे खाया जा सकता है, न पलाश के फल में जो कुछ गुदा है वो भी उसे खाया जा सकता है। देखने में आकर्षक और नीरस, बेस्वाद, खाली। लेकिन ब्रह्म जैसे हर साल फुग्गा शेमल के फूल का सेवन करता है और हर साल ठगाता, हर साल पछताता है, ऐसे ही हम दशा हमारी है। साहब कहते हैं जो खोजो तो वहां, जैसे खोदते वो वहां नहीं है। मतलब तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा प्राप्तव्य, तुम्हारे सुख का धाम बाहर कहीं नहीं है। सो तो आई अमर पद माही, वो अमर पद में है। और अमर पद हर व्यक्ति का अपना अस्तित्व, अपना आपा, अपनी चेतना ही है। अपनी चेतना को छोड़कर बाहर कोई भटकेगा, निराशा हाथ लगेगी और खालीपन हाथ लगेगा। अमर पद में लौट गए, अपने आप में लौट गए, स्थिरता वहां है, तृप्ति, संतुष्टि वहां पर है। कहीं कबीर पद बूझे सोई, मुख हृदय जाके एक हुए। लेकिन इस अमर पद को, इस आत्मस्तित्व को, आत्मतृप्ति को वो समझेगा जिसके मुख और हृदय में एक जैसी बात होगी, अर्थात जिसकी कथनी और करनी में एक रूपता होगी, वह समझिएगा। कथनी कुछ और, करनी कुछ और, कभी उसका अनुभव नहीं हो सकता है बस। और हमारी दशा ऐसे ही होती है, मुख में ज्ञान की बात और हृदय में विषय वासना। तो अनुभव कहां से होगा? मुख से हम बात कहते हैं ज्ञान की, ऊंची ऊंची बातें, तो लोग हमें अच्छा मानते हैं, बस उसी प्रशंसा हमारी होती है। उसी प्रशंसा में हम भूल जाते हैं और मान लेते हम बड़े ज्ञानी हैं। फिर अंदर झांकने का प्रयास नहीं करते। अंदर जो कालुष्य है, जो कालिख लगी हुई, जमी हुई है, उसे धोने का, मिटाने का प्रयास नहीं करते। इसलिए जिंदगी भर ज्ञान की चर्चा करते हुए, ज्ञान की बातें कहते, पढ़ते, सुनते हुए भी रह जाते हैं खाली के खाली, उदास के उदास, क्योंकि मुख में और हृदय में अलग अलग बातें हैं। साहब कहते हैं मुख और हृदय में जब एक जैसी बात होगी, कथनी करनी और रहने की एकता जब हो जाएगी, तब उस अमर पद की बात समझ में आएगी, तब अंतरात्मा समझ में आएगी, और तभी भटकाव दूर होगा। जो हम पढ़ते हैं, जो हम कहते हैं, दूसरों को बताते हैं, उसका हमें अपने जीवन में प्रयोग करना होगा।
अपने जीवन को ही हमें प्रयोगशाला बनाना होगा। जब तक प्रयोग धर्मी जीवन नहीं होगा तब तक ज्ञान की बातें हवा में उड़ती चली जाएगी, और जैसे हम खाली हाथ आए दुखी वैसे खाली हाथ से चले जाएंगे, रोते पछताते। सदगुरु कबीर कहते हैं जागो अभी भी समय है, अपनी कथनी के अनुरूप ही अपनी करनी और रहनी बना लो। जिनकी कथनी करनी रहनी में एकता हो गई वही तो संत है, वो है, वही तो ज्ञानी है। और उन्होंने ही मानव जीवन पाने का सौभाग्य फलीभूत किया। उनका जीवन ही कहना चाहिए सब उसी का सच्चा सौभाग्य हुआ। हम तो सौभाग्य और दुर्भाग्य में बदल रहे हैं, अब बदल चुके हैं, किंतु अभी भी समय है इस दुर्भाग्य को मिटा करके पुनः सौभाग्य में जीने का। सद्गुरु संतों का हमारे लिए यही संदेश है। समय पूरा होने वाला है, 2-3 मिनट बाकी है, लेकिन फिर भी 5 मिनट बैठें, बत्ती बुझा दिया जाए।